राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का 27वां दिन है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 27वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में। आज दिनांक है 12 जून 2026 और दिन है शुक्रवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सायंकाल लगभग 7:36 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:56 से 4:36 तक रहेगा। यह समय भगवान के नाम, जप, ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:22 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:19 पर होगा। आज अश्विनी नक्षत्र प्रातः लगभग 6:28 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज राहु काल प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। इस अवधि में नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:53 से 12:48 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए और उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए अधिक मास में 33 दीपदान की कथा। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना गया है। इस मास में जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से 33 दीपों का दान करने से 33 करोड़ देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष अनुकंपा भक्त पर बनी रहती है। 33 दीपदान की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु निर्धनता के कारण उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। कभी भोजन मिलता तो कभी उपवास करना पड़ता। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर के मंदिर में प्रतिदिन कथा होती थी। ब्राह्मण दंपत्ति भी श्रद्धा से कथा सुनने जाते थे। एक दिन कथा के दौरान एक महात्मा ने कहा, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से 33 दीपों का दान करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह सुनकर ब्रह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन क्या हम 33 दीप जलाकर भगवान को अर्पित नहीं कर सकते? ब्राह्मण बोला, हम अवश्य करेंगे। यदि सच्ची श्रद्धा होगी तो भगवान स्वयं सहायता करेंगे। दोनों ने थोड़ा थोड़ा तेल बचाना आरंभ किया। कई दिनों तक उन्होंने अपने भोजन में भी कटौती की और दीपदान के लिए तेल एकत्र किया। पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि के समक्ष 33 दीप प्रज्वलित किए। दीपों की ज्योति से पूरा मंदिर प्रकाशित हो उठा। ब्राह्मण दंपत्ति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हम केवल अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करते हैं। भगवान उनकी निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद नगर के राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, मेरे 2 भक्त अत्यंत निर्धन हैं, उनकी सहायता करो। अगले ही दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर सम्मानपूर्वक धन, अन्न, वस्त्र और रहने के लिए घर प्रदान किया। धीरे धीरे उनके सभी कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण दंपत्ति ने समझ लिया कि यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा और 33 दीपदान के पुण्य का फल है। उन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति की और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। 33 दीपदान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में 33 दीप जलाने या दान करने से 33 करोड़ देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घर की नकारात्मकता दूर होती है। धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। पितरों को शांति प्राप्त होती है।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान की सरल विधि। अधिक मास में किसी भी दिन या विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के समक्ष 33 दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है। दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और भगवान से सुख, शांति तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान पुरुषोत्तम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हम सुनते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास का 27वां अध्याय। इससे पहले पिछले अध्याय में हमने सुना था देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। तो आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्रीनारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन, वचन, कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहें। अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न ना करें। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़ाछाड़ी से, मेला तमाशे की भीड़भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करें तथा मन, कर्म, वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करें, वह स्त्री लोग विभूषित सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर जो भी नारी विकार युक्त नहीं होती, वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप न देखें, दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसें, आवाज़ कसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करें। जो पति के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख से आप दुखी रहें, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहें, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवें और पति से पहले उठें, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करें, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखें और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखें। धर्म कार्य में अनुकूल रहें और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करें। दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहें।
खेत वन या गांव से घर आए भर्ता को देख उठकर आसन और जल देकर स्वागत करें तथा सदा प्रसन्न रहें। आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए नरसिंह मेहता की कथा। गुजरात की पवित्र भूमि में नरसिंह मेहता नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और स्मरण में लीन रहते थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे कभी किसी बात की चिंता नहीं करते थे। लोग उनका उपहास करते और कहते कि केवल भजन करने से जीवन नहीं चलता, परंतु नरसिंह मेहता हमेशा यही कहते हैं कि जिसका पालन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया और उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के लिए धन, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता थी, परंतु नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग चिंतित थे, रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नरसिंह मेहता ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वे मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे श्याम सुंदर, यह कन्या मेरी नहीं आपकी है। मैं तो आपका सेवक हूँ, इसकी लाज अब आपको ही रखनी होगी। भक्ति करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। विवाह के दिन एक धनी व्यापारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अनेक सेवकों और बैलगाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ सोने चांदी के आभूषण, सुंदर वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ और विवाह की सारी सामग्री थी। उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई और विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जब लोगों ने उस व्यापारी का परिचय जानना चाहा तो वह अचानक अदृश्य हो गया। तब सब समझ गए कि स्वयं में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इसके कुछ वर्षों बाद नरसिंह मेहता की पुत्री के यहाँ उसकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार लड़की के मायके से भात भरना आवश्यक था। ससुराल वालों को पता था कि नरसिंह मेहता निर्धन है, इसलिए उन्होंने उनका अपमान करने के लिए भात की एक बहुत बड़ी सूची भेज दी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य उपहार, अनाज, घी, मिठाइयाँ और अनेक महंगी वस्तुएं लिखी हुई थी। सूची देखकर परिवार के लोग घबरा गए, परंतु नरसिंह मेहता ने उसे भगवान के चरणों में रख दिया और बोले, हे नाथ, यह बात भी आपका ही है। मैं तो केवल आपका नाम लेने वाला दास हूँ। भात भरने का दिन आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक धनवान सेठ का रूप धारण करके असंख्य गाड़ियों और सेवकों के साथ उनकी पुत्री के गांव पहुंचे। उन्होंने सूची में लिखी प्रत्येक वस्तु एक एक करके सबके सामने प्रस्तुत कर दी। जो लोग नरसिंह मेहता का उपहास कर रहे थे वे आश्चर्य से देखते रह गए। कहते हैं कि किसी ने मजाक में सूची में सोने की शिला तक लिखवा दी थी, लेकिन भगवान ने वह भी प्रस्तुत कर दी। जब सारी रस्में पूर्ण हो गई तो वह सेठ और उसके सेवक अदृश्य हो गए। तब सभी को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और जो लोग पहले नरसिंह मेहता का उपहास करते थे वे अब उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। नरसिंह मेहता ने कभी अपनी महिमा नहीं मानी और हमेशा कहते रहे कि यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। वे जीवन भर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे, भजन कीर्तन करते रहे और अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते हैं। जो नरसिंह मेहता की तरह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं और अंत में उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम जी की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। राधा नागर मुख की शोभा, जाहे देखी मेरो मन लोभा। गौर श्याम तन निरकत रीजे, प्रभु को रूप नयन भर लीजे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे।
फूलन हार रतन गल माला, गोपिन बिच सोहे नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, शीश मुकुट पिया पिय के राजे। कर मुरली हरि अधर विराजे, आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। नील साड़ी पीताम्बर धारी, राधा कृष्ण नाम गिरिधारी। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे, देखी देखी भक्तन मन मोहे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। शिव ब्रह्मादि के सुर मुनि गावे, नेति नेति कहीं वेद बखाने। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। पुष्पा जो अधिमास ही ध्यावे, कोटि जन्म के पाप नसावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। प्रेम सहित जो आरती गावे, बस वैकुंठ अमर पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। तन मन धन नो छावर कीजे। जय बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।